यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं डेंगू के सिम्टम के बारे में, इनका कब सीवियरिटी होता है, ये सीवियर स्टेज में कब पहुंच जाता है, इसमें प्लेटलेट कैसे घटते हैं, अब प्लेटलेट घटने के बाद क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और इनमें यूजली ऑनसेट कितना होता है, ऑनसेट के बाद इनमें ड्यूरेशन कितने लंबे समय तक डेंगू बुखार रह सकता है, डेंगू के कॉम्प्लिकेशन रह सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट और कास्ट सब कुछ सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इनके सिम्टम के बारे में, अगर ये सिम्टम देखने मिलते हैं तो आपको हो सकता है डेंगू हो रहा हो। अगर आपको फीवर आता है, चिल्स के साथ फीवर आता है, ठंडक लगती है, आपका बुखार आता है, या फिर रिगर्स के साथ आपको फीवर आता है, फीवर में आपको ब्रेक जो बैकबोन होती है वो आपके टूटने जैसी पीड़ा होती है, आपके रीढ़ की हड्डी में वेदना होती है, आपके मसल्स जॉइंट में पेन होता है, आपको हेडक होता है, बहुत ही सीवियर हेडक होता है, और हेडक के साथ जो आंखों की पुतलियां होती हैं रेट्रो ऑर्बिटल लीजन, उनके पीछे की ओर में आपको पेन होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन जिसको बोलते हैं, या फिर आपको वॉमिटिंग उल्टी जैसा महसूस होता है फीवर के और हेडक के बाद, और फिर आपके पूरे मांसपेशियों में, जोड़ में दोनों दर्द रहता है, या फिर आपके स्किन में त्वचा जो होती है उसमें रैशेस आ जाते हैं। तो ये 7 सिम्टम मोस्टली अगर आपको देखने को मिल रहे हैं एक साथ, तो हो सकता है आपको डेंगू का सिम्टम हो रहा हो या फिर डेंगू हो रहा हो। इसमें 1-2 सिम्टम नहीं मिल रहे तो भी हो सकता है दोस्तों आपको डेंगू हो रहा हो। दोस्तों अगर इनके बात करें कि सीवियर स्टेज में कब चला जाता है, अगर कब सीवियर नहीं मानेंगे दोस्तों, अगर डेंगू अगर सीवियर स्टेज में चला जाता है तो आपको जब भी उल्टी होगी तो आपको खून की उल्टी होगी, या फिर लैट्रिन जो मल त्याग करते हैं उसमें ब्लड जैसा आएगा, ब्लड आने के कारण आपको बहुत ही समस्या होने वाली है। तो ये सीवियर स्टेज में चला जाता है डेंगू के सिम्टम, या एंटीरियर एपिटैक्सिस होने लगता है, या फिर नाक से ब्लड आना, या फिर आपके मुंह से ब्लड आना, ये समस्या देखने को मिलती है। जब भी आपको ब्लीडिंग होगी ये सीवियर स्टेज में चला जाएगा, इसके कारण आपको जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल करेगा, फॉल करने के कारण आपको सीवियर स्टेज में जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, या फिर आपको हॉस्पिटलाइज होने की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये होता क्यों है? तो ये फीमेल एडिस एजिप्टी एक प्रकार का मॉस्किटो होता है जिनके काटने की वजह से आपको ये डेंगू का बुखार आ जाता है दोस्तों। और ये यूजली ऑनसेट क्या होता है? ऑनसेट ये जब भी बाइट होता है उसके 3 से 14 दिन के अंदर इसके सिम्टम आ जाते हैं दोस्तों। जैसे आपको डेंगू आपने बाइट किया, डेंगू आपका मच्छर बाइट किया, फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो आपको बाइट किया, तो उसके बाइट के 3 से 14 दिन बाद आपको धीरे धीरे ये सिम्टम आने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ड्यूरेशन, आपको सिम्टम आने के बाद कितने लंबे समय तक ये आपको बुखार रह सकता है, तो मोस्टली ये 2 से 7 दिन, या फिर उनके सीवियरिटी के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है दोस्तों। अब ये बात करेंगे कि इनके ट्रीटमेंट और इसमें क्या क्या जब होता है बीमारी डेंगू का, तो इसमें क्या क्या पैरामीटर चेक किए जाते हैं। तो इसमें प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से गिरता है। जब भी डेंगू वायरस इंटर होता है बॉडी में तो प्लेटलेट काउंट बहुत ही तेजी से गिराता है, जिसके कारण आपको बहुत सारी समस्या, आपको फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, स्किन रैश, ये सारी समस्या देखने को मिलती है। अगर सीवियर स्टेज में चला जाता है तो आपको हेमोरेजिक फीवर हो सकता है, डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसको कहते हैं, या फिर आपके नाक से, मुंह से, मल के रास्ते से आपको ब्लीडिंग हो सकती है दोस्तों। ये सीवियर स्टेज में चला जाता है क्योंकि ब्लड में जो प्लेटलेट का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, और आपका जो एंटीरियर एपिटैक्सिस होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आपके मुंह से ब्लड आना, या फिर मल द्वार से ब्लड आना, ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये समस्या बहुत ही सीवियर स्टेज में चली जाती है दोस्तों। ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है, आपको हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। अब बात करेंगे इनके, अगर आपको सीवियर स्टेज में नहीं है और नॉर्मल स्टेज में है तो इनमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों। अगर नॉर्मल स्टेज में है तो घर में रह के ही ट्रीटमेंट हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर आयुर्वेदिक में यूज करें तो आपको अगर प्लेटलेट घट गई है तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ औषधि आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पपीते की पत्ती है, हाथ में पपीते की पत्ती है, इनका पत्ता निकाल के आपको एक्सट्रैक्ट बना लेना है, पीस के मिक्सी ग्राइंडर में आपको जूस जैसा बना लेना है, जिसको स्वरस कहते हैं। इसको सुबह दोपहर शाम 3 बार आपको जितना पी सके तो हो सके आपको 2 कप से 2 कप TDS पीना है अगर हो सके तो। अगर नहीं पी सकते तो आधा कप कर दीजिए, 1 कप कर दीजिए, अपनी इच्छा अनुसार भी पी सकते हैं। अगर ज़्यादा पिएंगे तो ज़्यादा आपका प्लेटलेट काउंट एकदम से बढ़ाते रहेगा, ये घटने नहीं देगा दोस्तों। इससे आपका जो डेंगू की सीवियरिटी है वो आपको घटा के रखेगा। अगर सेकंड बात करें तो आपको
जो बकरी का दूध होता है वो भी आपको पीते रहना है दोस्तों। वो भी बकरी का दूध ताज़ा पीना है, बिना उबाले ही पीना है सुबह शाम दोस्तों। और नारियल का पानी पीना है। आपको जितनी भी लिक्विड डाइट रहती है वो सारी आपको सेवन करनी है। फल का जूस जितना होता है वो सेवन करना है। कीवी का फल खाना है वो भी आप सेवन कर सकते हैं। और लिक्विड डाइट ज़्यादा पीना है आपको। इलेक्ट्रॉल पीना है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस ना हो पाए इसलिए आपको इलेक्ट्रॉल पीना है। आपको लिक्विड डाइट मेंटेन रखना है। खिचड़ी खानी है जिसमें कि आपको लिक्विड वाली खिचड़ी होनी चाहिए। दलिया खानी है जिसमें लिक्विड होना चाहिए। मतलब आपका लिक्विड डाइट थोड़ा ज़्यादा मेंटेन रखना है। और इससे आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो आपका गिरेगा नहीं, आपका बढ़ा के रखेगा। अगर नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप गिलोय का जूस ले सकते हैं। दे सकते हैं, मेरे हाथ में गिलोय का जूस है तो गिलोय का सरस इसको कहते हैं। या फिर आपको बाजार में गिलोय चूड़ भी आएगा वो भी ले सकते हैं, क्योंकि गिलोय जो प्लेटलेट काउंट आपका गिर रही है वो आपको मेंटेन रखने में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। साथ में अगर आप ये औषधि करते हैं तो आपके जो प्लेटलेट काउंट गिरने की क्षमता है वो धीरे धीरे सुधर जाएगी दोस्तों। इससे आपका जो डेंगू का बुखार है वो आपको ठीक हो जाएगा। ठीक होने के बाद आपको अगर ये उपचार करते हैं तो आपको काफ़ी राहत की स्थिति देखने मिल सकती है। और दूसरा उपचार जो बता दें अगर आप करेंगे वो भी उसमें राहत की स्थिति देखने मिलेगी। तो सबसे पहले गिलोय लेना है 50 ग्राम और पपीते का पत्ता लेना है 50 ग्राम और इसमें खूब कला लेना है 50 ग्राम और सूखा आंवला लेना है वो भी 50 ग्राम। तुलसी के पत्ते लेने हैं 50 ग्राम। ये सब 50-50 ग्राम ले लेना है। उनको पीस के बारीक चूर बना लेना है। फिर इसमें 1 कप पानी में उबाल के 1/4 जब शेष रह जाए तो उसको सुबह दोपहर शाम पीना है दोस्तों। ऐसा करने से आपके जो प्लेटलेट काउंट गिर गए हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर आपका सीवियरिटी स्टेज आने से आपको रोक सकते हैं। ये आपके फायदे के उपचार हैं। अगर आपको बुखार आता है उसके लिए आप बुखार की दवा ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बार आप दोस्तों जितने बार बुखार आए। बुखार भी जल्दी छोड़ता नहीं। शुरू के स्टार्टिंग फेज में धीरे धीरे वो एकदम ठीक हो जाता है। जैसे प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगते हैं आपका बुखार भी ठीक होने लगता है दोस्तों। स्किन पे हम मेरी माँ का ही ट्रीटमेंट है दोस्तों। इनको अभी रिसेंट में ये 27 अक्टूबर को इनको डेंगू हो गया था। इनका NH1 एंटीजन पॉजिटिव है, दे सकते हैं दोस्तों। एंटीजन पॉजिटिव होने का इनका विडाल भी पॉजिटिव है। साथ में इनका जो प्लेटलेट काउंट है 1,83,000 है जो कि एक सामान्य स्थिति में है दोस्तों। और इनका दूसरे दिन मैंने प्लेटलेट काउंट कराया था तो 1,53,000 है और तीसरे दिन इनका जो प्लेटलेट काउंट है अभी एकदम नॉर्मल ही है दोस्तों। तो अभी एकदम स्वस्थ है और कोशिश करेंगे आप लोग भी स्वस्थ रहें। अगर आपको डेंगू हो रहा है तो घबराइए बिल्कुल नहीं, फॉलो ट्रीटमेंट करिए। अगर आपको सीवियर की स्टेज में जा रहा है तो हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत पड़ सकती है दोस्तों। अगर आपको सीवियर स्टेज में जा रहा है तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।